गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध हुआ, और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, ये नेचर का नियम है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसीलिए अनादिकाल से निरंतर विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद की प्राप्ति के लिए ही सतत प्रयत्नशील है। और ये प्रयत्न तब तक चलता रहेगा जब तक कि जीव को अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति नहीं हो जाती।
आनंद की परिभाषा बताई गई कि आनंद अनंत मात्रा का होता है एवं अनंत काल के लिए होता है। ऐसा वेद कहता है, यो वै भूमा तत्सुखम। ऐसा अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद एकमात्र भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। अतएव भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के ज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले ये जानने के उपरांत हम भगवान को जानने के लिए वेदों शास्त्रों में गए, किंतु वहां से पता चला कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। पश्चात उन शास्त्रों वेदों ने बताया कि भगवान को एकमात्र उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, और शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए जब तक हम इस मन को संसार से विरक्त न करेंगे, तब तक ये मन ईश्वर के शरणागत कैसे हो सकता है। इसीलिए संसार से वैराग्य भगवत शरणागति के लिए कंपलसरी है। अतएव वैराग्य की परिभाषा आप लोगों को बताई गई कि न कहीं संसार में राग हो और न कहीं द्वेष हो, और न राग और द्वेष से रहित होने का अहंकार ही हो। ऐसा वैराग्य हमको संसार से करना है, और ये तब संभव है जब हम इस संसार के स्वरूप को बड़ी गहराई से समझें कि हमारा जो भी लक्ष्य है वो इस संसार से प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार करना है। ये संसार क्या है, संसार शब्द का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। संसरतीति संसारः, जो हमेशा सरकता जाए उसको संसार कहते हैं। सरकता रहे, सरकता रहे। गच्छतीति जगत, जो हमेशा चलता जाए उसका नाम जगत। तो जो हमेशा सरकता रहे, हमेशा चलता रहे, उसको जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। इस सरकने में दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार ऊपर को सरक रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार नीचे को सरक रहा है। नहीं समझे आप लोग? तात्पर्य यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार की उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उत्थान हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संसार की अवनति हो रही है, पतन हो रहा है। जो ये कहते हैं कि संसार की उन्नति हो रही है, ये भौतिकवादी हैं, और जो ये कहते हैं कि संसार नीचे को जा रहा है, ये अध्यात्मवादी हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि देखो, पाषाण युग में हम लोग कहां थे, और अब कितना उत्थान हो गया हमारा कि हम चंद्रलोक, बृहस्पति लोक, कहां कहां जा रहे हैं। कितनी प्रोग्रेस हो गई संसार की, यानी संसार निरंतर ऊपर को सरक रहा है। और अध्यात्मवादी कहते हैं कि नहीं, ये निरंतर नीचे को सरक रहा है। सतयुग में हम लोग कहां थे, फिर त्रेता में और नीचे आए, द्वापर में और नीचे आए, कलयुग में कहां पहुंच रहे हैं, और पता नहीं आगे क्या हाल होगा हमारा। ये संसार निरंतर नीचे को सरक रहा है, संसार की अवनति हो रही है, पतन हो रहा है, ऐसा अध्यात्मवादी कहते हैं। और ये सरकते 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 जब
बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा अंतिम स्टेज पर, तो भगवान इसको उठा करके फिर सबसे ऊपर रख देंगे, फिर सरकना शुरू हो जाएगा, फिर सरकते सरकते जब सबसे नीचे आ जाएगा तो फिर उठा करके भगवान इसको सबसे ऊपर रख देंगे। तो देखिए, भौतिकवादी कहते हैं कि संसार की उन्नति हो रही है और अध्यात्मवादी कहते हैं कि संसार की अवनति हो रही है। बात दोनों की ही ठीक है, बोलने की भाषा का अंतर है। जैसे देखिए, आप लोगों ने अपने बाप दादों से सुना होगा कि 100-125 साल पहले हमारे यहां छोटी छोटी तनख्वाह हुआ करती थी। 20 रुपया 25 रुपया महीना बड़ी तनख्वाह मानी जाती थी। अरे साहब, इनकी बड़ी पे है, 25 रुपया कमाते हैं, ऐसे बोलते थे लोग। 1 रुपए का 1 मन गेहूं मिलता था। यानी सामान की उन्नति थी और रुपए की अवनति थी। सामान बहुत अधिक था, रुपया कम था। और आज क्या हाल है? आज मामूली व्यक्ति की भी पे पूछो, कितनी पे है आपकी? 3000, 2500, 2000। लेकिन उस 2-3 हजार में लोगों को दूध भी नहीं मिलता पीने को ठीक से, घी भी खाने को नहीं मिलता ठीक से। यानी रुपए की उन्नति हो रही है और सामान की अवनति हो रही है। और पहले सामान की उन्नति थी और रुपए की अवनति थी। तो ऐसे ही पहले भौतिकवाद का ह्रास था और अध्यात्मवाद का उत्थान था, और अब अध्यात्मवाद का ह्रास हो रहा है, अब भौतिकवाद का उत्थान हो रहा है। एक कैकेय देश था, छांदोग्योपनिषद में वर्णन है कि एक कैकेय देश था, वहां के राजा थे अश्वपति। तो उन्होंने कहा, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छांदोग्योपनिषद। यानी हमारे राज्य में, हमारे देश में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं निकाल सकता ढूंढ करके भी जो झूठ बोलता हो। ढूंढने पर भी, कोशिश करने पर भी एक व्यक्ति भी झूठ बोलने वाला हमारे राज्य में नहीं मिलेगा। कोई चोरी करने वाला नहीं है हमारे राज्य में, कोई शराबी नहीं है, कोई वेश्यागामी नहीं है। ऐसा है हमारा राज्य। यानी आज घर घर में जो बुराइयां, जो अवगुण हम देखते हैं, वो उनके राज्य में, उनके समय में कहीं नहीं थे, ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलते थे। इतना उत्थान था उस समय अध्यात्मवाद का। लेकिन भौतिकवाद कम था और आज भौतिकवाद का उत्थान हो रहा है। ये जो आप लोग सुनते हैं भौतिकवादियों से, देखो पाषाण युग में हम लोग कहां थे, बेवकूफ लोग थे, कितने वल्कल वस्त्र पहना करते थे। ये कोई अटकल पच्चू बातें नहीं है, ये सब सही है। मार्कंडेय पुराण के 45वें 46वें अध्याय में सब डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी पहले लोग गुफाओं में रहते थे,
फिर धीरे धीरे पेड़ों के नीचे पत्तों के घर बनाने लगे लोग। उसके बाद फिर और प्रोग्रेस हुई तो धीरे 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 बढ़ते 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 कोठी हवेली तक पहुंचे। पहले वृक्ष की छाल के कपड़े पहनते थे लोग, वल्कल। उसके बाद और प्रगति हुई तो वृक्ष के फल के वस्त्र बनने लगे, रुई वगैरह के। फिर और प्रोग्रेस हुई तो फिर आज तो आप लोग जानते हैं कितनी तरह के कपड़े चले हैं, टेरिकॉट और क्या क्या पता नहीं। उसमें मेरी नॉलेज कम है, मैं कपड़ों के नाम कम जानती हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। तमाम तरह के कपड़े चले हैं आजकल। तो देखिए, भौतिकवाद का उत्थान होता जा रहा है और अध्यात्मवाद का ह्रास होता जा रहा है। और पहले अध्यात्मवाद का उत्थान था, भौतिकवाद का ह्रास था। इसीलिए बात दोनों की ही ठीक है। भौतिकवादी जो ये कहते हैं कि संसार ऊपर को सरक रहा है, उनका कहना भी ठीक है, और अध्यात्मवादी जो ये कहते हैं कि संसार नीचे को सरक रहा है, उनका भी कहना ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये गलत है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं और ये कहते हैं कि हमें दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं। ये गलत है। यानी भौतिकवादी कहते हैं अध्यात्मवाद की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भौतिकवाद से काम चल जाएगा। ये गलत। अध्यात्मवादी कहते हैं भौतिकवाद की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अध्यात्मवाद से काम चल जाएगा। ये गलत। यानी जो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और ऐसा कहते हैं कि दूसरे की आवश्यकता नहीं, भौतिकवादी अध्यात्मवाद को निरर्थक समझता है और अध्यात्मवादी भौतिकवाद को निरर्थक समझता है, ये गलत है। क्योंकि दोनों की आवश्यकता है हमको। सही बात ये है। दोनों की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए कि हम दो हैं, एक हम शरीर और एक हम आत्मा। इन दो रूपों में हम लोग अपने आप को अनुभव करते हैं और बोलते भी हैं। एक शरीर और एक शरीरी अर्थात आत्मा। तो देखो, शरीरी के बिना शरीर नहीं रह सकता। मैं वेदांत बोलने जा रही हूं, लेकिन पूरा प्रयत्न करूंगी कि आप लोगों के मस्तिष्क पर बोझ न पड़े। लेकिन केवल एक पक्ष से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो, शरीर बिना शरीरी के नहीं रह सकता, अर्थात आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, और आत्मा अर्थात शरीरी बिना शरीर के नहीं रह सकता। आप लोग कहेंगे कि शरीरी के बिना शरीर नहीं रहता, आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। आत्मा निकल गई तो शरीर ढह गया, नष्ट हो गया। लेकिन शरीर के बिना शरीर ही नहीं रहता। ये बात बड़ी विचित्र सी है। विचित्र सी नहीं है, बड़ी सीधी सी बात। देखिए, जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो निकलने के पहले एक शरीर धारण कर लेता है, तब इस शरीर से निकलता है। आप ये मत सोचिए कि आत्मा तो शरीर छोड़ करके चला गया, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता। हाँ, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए आत्मा के निकलने पर शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा तो चली गई शरीर छोड़ करके। नहीं, शरीर छोड़ के नहीं गई।
निकलने के पहले इस शरीर से एक शरीर आत्मा को मिल जाता है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो बात अलग है। तो उसको आतिवाहिक शरीर बोलते हैं। कई प्रकार के शरीर होते हैं। 3 शरीर तो प्रत्यक्ष आपके साथ लगे ही हुए हैं, आप जानते ही होंगे उनका नाम, मैंने भी पहले आपको बताया था डिटेल में उनके बारे में। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन एक आतिवाहिक शरीर भी होता है। लेकिन बिना शरीर के आत्मा नहीं रहती कभी भी। देखिए जैसे सांप होता है ना, सांप वो केंचुल छोड़ता है अपना थोड़े थोड़े समय बाद। आपने देखा होगा सांप का केंचुल। लेकिन वो केंचुल यानी अपने शरीर के ऊपर का चमड़ा कब छोड़ता है सांप? तब छोड़ता है जब उसके नीचे दूसरा चमड़ा आ जाए। उसके पहले नहीं छोड़ता, वरना तो घाव हो जाए उसके शरीर में। पहले दूसरा चमड़ा आ जाता है जब, तब वो अपने ऊपर का चमड़ा केंचुल छोड़ देता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर दूसरा शरीर आ जाता है, एक शरीर आत्मा धारण कर लेता है, आतिवाहिक शरीर, उसके बाद इस शरीर से निकलता है। तो बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती। जैसे शरीर बिना आत्मा के नहीं रहता, ऐसे ही आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रहती। जहां जाएगी आत्मा, शरीर साथ जाएगा उसके। और खाली शरीर ही नहीं, वेद कहता है स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। यानी जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो उस आत्मा के साथ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जाते हैं। ये कभी आत्मा से पृथक नहीं होते, चाहे जहां जाए आत्मा। केवल एक अवस्था ऐसी है जिसमें आत्मा इन सब से पृथक होती है, वरना आत्मा के साथ ये सब सदा रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो फिर तो इसका मतलब मुक्त हो गई। अरे बंधन क्या है हम लोगों का? शरीर का ही तो बंधन है। शरीर से मुक्त होने का नाम मुक्त। और केवल निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, मैंने अभी आपको बताया ना, केवल एक अवस्था ऐसी है जिसमें आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से रहित हो जाती है। उसको मुक्तावस्था कहते हैं। तो ये मुक्तावस्था जिसमें आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से आदि से पृथक हो जाए, केवल आत्मा बचे, ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मावलंबी ज्ञानी को मिलती है। जो भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति करता है, माया निवृत्ति करता है, उसको नहीं, उसको तो शरीर मिलेगा। ये प्राकृत शरीर, प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत मन, प्राकृत बुद्धि आदि से उसको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इनकी जगह अलौकिक चिन्मय देह मिलता है भक्त को, अलौकिक चिन्मय मन मिलता है, अलौकिक बुद्धि मिलती है, अलौकिक धाम मिलता है। तो वो जो अलौकिक शरीर मिलता है महापुरुष को भगवत धाम में, भक्त को, वो असली दिव्य शरीर होता है। ऐसा शरीर स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग के शरीर को भी दिव्य शरीर बोलते हैं, लेकिन वो नकली दिव्य है। वैसे उसमें इतनी बड़ी बड़ी बात है, इतनी खुशबू होती है उस शरीर में
कि अगर उस खुशबू का एक कण भी आपकी नासिका में घुस जाए, नासिका रंध्र में प्रविष्ट हो जाए, तो आप बेहोश हो जाएंगे। इतना आनंद है स्वर्ग के शरीर की खुशबू में। लेकिन वो भी नश्वर है, भौतिक है, गंदा है, माइक है। लेकिन भगवान के धाम का जो शरीर है वो असली दिव्य है, जो महापुरुष को मिलता है। और भगवान का शरीर भगवान स्वयं है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। भगवान के शरीर से महापुरुष के शरीर में अंतर है, लेकिन है दोनों चिन्मय, दोनों दिव्य, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो देखिए, भक्त को भी शरीर आदि मिलता है और भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक में भी मिलता रहेगा। लेकिन ज्ञानी कहता है कि भाई ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब हम नहीं चाहते, हम तंग आ गए इनसे, तो उसको इन सब से छुट्टी दे दी जाती है। और क्योंकि ये सब उसके पास नहीं रहता, इसीलिए फिर वो ब्रह्मानंद, प्रेमानंद का अनुभव शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं कर पाता। उसे केवल स्वरूपानंद मिलता है, यानी केवल आत्मा रह जाती है, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब माइनस। तो देखिए, आत्मा के साथ शरीर सदा रहेगा। केवल निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ब्रह्मावलंबी सिद्ध महापुरुष के, यानी सिद्ध ब्रह्मज्ञानी के शरीर छोड़ देने के बाद, यानी प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के बाद ब्रह्मलीन अवस्था में, मुक्तावस्था में केवल आत्मा शरीर से पृथक होती है। अन्यथा इस आत्मा के साथ शरीर सदा रहता है, चाहे वो स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे मृत्युलोक में आए, 84 लाख में कहीं जाए, आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। तो शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता और आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। दोनों का बड़ा अन्योन्य संबंध है। जबकि आत्मा दिव्य है, चिन्मय है, नित्य है, चेतन है, और शरीर अनित्य है, पांच भौतिक है, जड़ है। लेकिन दोनों का अन्योन्य संबंध है। और देखिए, इन दोनों रूपों में हम लोग अपने आप को बोलते भी हैं, यानी हम दो हैं, एक हम शरीर और एक हम आत्मा। आप लोग क्या बोलते हैं? मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप अपने को शरीर मान रहे हैं। आप कहते हैं मैंने देखा, अरे आपकी आंख ने देखा ना। हाँ, आंख ने तो देखा। और आप कहते हैं मैंने देखा। हाँ, इसका मतलब आप आंख है, यानी आप शरीर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को हमने सुना ऐसे ही बोलते हैं, मैंने देखा, मैंने सूंघा, मैंने रस लिया, मैंने स्पर्श किया। किताबों में भी सब जगह ऐसे ही लिखा रहता है। तो इसका मतलब आप शरीर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बात बताइए कि फिर आप ये भी तो बोलते हैं ना कि मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपने कान से सुना, ऐसा भी बोलते होंगे आप।
बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं? मैंने अपने कान से सुना, इसका मतलब आप कान से पृथक हैं। कान अलग है, आप अलग हैं। आपने अपने कान से सुना, अपना कान यानी मैं का कान, यानी मैं अलग और कान अलग। यहां देखो आप अपने को आत्मा बोल रहे हैं। तो आप ये भी बोलते हैं कि मैंने सुना और ये भी बोलते हैं कि मैंने अपने कान से सुना। तो ये दोनों वाक्य सही कैसे? भाई या तो आप ये बोलिए कि मैंने सुना और या तो आप ये बोलिए कि मैंने अपने कान से सुना। आप दोनों वाक्य बोलते हैं। हाँ जी, वो बोलते तो है, अब व्यवहार में सब चलता है। ठीक है, चलता है, चलने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो आपको केवल इतना इशारा कर रही हूं कि देखो हम लोग अपने को शरीर भी बोलते हैं और आत्मा भी बोलते हैं। दोनों रूपों में हम अपने आप को बातचीत में व्यक्त करते हैं। मैंने सोचा, इसका मतलब आप मन है। मैंने सोचा, अरे मन सोचता है। और आप कहते हैं मैंने सोचा, इसका मतलब आप मन है। और आप ये भी कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, मेरा मन, इसका मतलब आप मन नहीं है, मन अलग है। हाँ जी, हम तो दोनों तरह से बोलते हैं। कोई ढीला है इसीलिए बड़े बड़े विद्वान ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो ये दो प्रकार का हो गया मैं, एक आत्मा और एक शरीर, एक असली और एक नकली। असली में आत्मा, नकली में शरीर। और देखो इस असली मैं का हम लोग अनुभव भी करते हैं। अभी आप लोग शरीर को मैं कह रहे हैं, हाँ, जब आप सो जाएंगे और स्वप्न देखेंगे तब आप मन को मैं कहेंगे। मैंने देखा कि मैं वहां पर गया, फिर वहां मेरा खूब स्वागत हुआ, फिर उसके बाद मुझे खूब सजा करके एक सिंहासन पे बिठा दिया गया, फिर चारों ओर से मुझे खूब जूते मारे गए, चप्पल मारे गए, मैं खूब पिटा। यानी ये सब जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये कौन देख रहा है? आपकी आंख तो बंद है, हाँ जी, वो तो रजाई में बंद है, लेकिन आप देख रहे हैं सब कुछ। हाँ जी, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। और सब भय और प्रसन्नता आदि जैसे जागृत अवस्था में हम अनुभव करते हैं, ऐसे ही सब स्वप्न में भी कर रहे हैं। तो ये कौन करता है? ये कौन कर रहा है? ये सब मन कर रहा है। आपकी इंद्रियां नहीं कर रही है उस समय, शरीर नहीं कर रहा है, वो तो निश्चेष्ट पड़ा हुआ है रजाई के अंदर खाट पर। मन ये सब कर रहा है। और आप कहते हैं मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ, आज मैं सोया तो मैंने देखा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यानी देखो यहां आप अपने को मन बोल रहे हैं। उसके बाद आप और चले गए और गहरी नींद में सो गए और आगे जाकर के अब उस गहरी नींद की अवस्था में मन भी चुप हो गया, निर्विकल्प हो गया, बुद्धि भी शून्य, और शरीर तो शून्य है ही, पहले से ही निश्चेष्ट पड़ा है। उस समय केवल एक पर्सनैलिटी बचती है, आत्मा, मैं। तो आप जब सो के उठते हैं तो कहते हैं सुख महमस्वापसम, आज मैं बड़े सुख से सोया।
न किंचिदहम अवेदिशम। आज तो ऐसी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला। वेद कहता है यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायम पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। बृहदारण्यकोपनिषद। यथा स्त्रिया, जैसे कोई घोर कामी पुरुष हो और कोई घोर कामिनी स्त्री हो और दोनों घोर कामयुक्त हो और एक दूसरे को चिपटाएं तो उसमें मूर्छित हो जाएंगे दोनों, घोर कामयुक्त हो। अब जब मूर्छित हो गए तो उसको न कामिनी का होश है, न कामी का होश है, न स्त्री का होश है, न पुरुष का होश है, न आलिंगन का होश रहेगा। दोनों हाथ पैर ढीले होकर के मूर्छित हो गए। तो ऐसे ही वेद कहता है, ये एग्जाम्पल दी गई है वेद में, यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायम पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। इसी प्रकार परमात्मा गहरी नींद की अवस्था में जीवात्मा का आलिंगन करते हैं तो उस आनंद में जीवात्मा को न परमात्मा का होश रहता है और न संसार का होश रहता है, सब भूल जाता है उस आनंद में। बस केवल एक पर्सनैलिटी रह जाती है, बाकी सब माइनस। इसीलिए आप लोग ये अनुभव करते हैं, अरे इतना बड़ा आनंद आया, हम सो रहे थे, गहरी नींद आ गई और उस नींद में वो बच्चे को हम चिपटाए हुए थे और बच्चा बीमार था और हम अपना गहरी नींद में चले गए। उसी बीच में बच्चा मर भी गया, हमको पता ही नहीं चला, हम अपना खर्राटे में सो रहे थे, क्योंकि हमें तो परमात्मा का आलिंगन मिल रहा है। तो इन कूड़ा कबाड़ा की कौन परवाह करेगा। स्त्री लेटी है बगल में, पति लेटा हो, माँ लेटी हो, बाप लेटा हो, बेटा लेटा हो, लेकिन जब गहरी नींद आई तो सब भाड़ में जाए। यानी वो गहरी नींद की अवस्था में भगवान ये अनुभव कराते हैं कि देखो बेटा, अभी तुम अज्ञान युक्त हो, तब मैं तुम्हारा आलिंगन कर रहा हूं तो तुमको इतना सुख मिल रहा है कि इस सुख के ऊपर दुनिया के सारे सुख न्यौछावर हैं। तो जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे और निरावरण मिलन होगा, तब कितना आनंद आएगा तुमको। ये भगवान एक झलक दिखाते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तो अनंत आनंद प्राप्त होगा तुमको। तो देखिए, गहरी नींद का हमारा अनुभव ये सिद्ध करता है कि हम शरीर नहीं हैं। तो असली हम आत्मा और नकली हम शरीर, ये दो प्रकार का मैं हो गया, दो प्रकार का हम हो गया।